स्किल इट किल इट, आपकी स्किल आपकी उड़ान, अप योर गेम, रॉनी स्क्रूवाला। चैप्टर 10, आपसी संघर्ष से संबंध तक, पार्ट 2। ऑफिस के आपसी संघर्ष में किसी एक का पक्ष लेना मतलब लड़ाई हार जाना होता है। अगर कोई सहकर्मी किसी दूसरे सहकर्मी के बारे में अनाप शनाप बोल रहा हो या चाहता हो कि आप भी उस गॉसिप में शामिल हो जाए, तो अपने आप को उस हालत से निकाले। अगर यह संभव नहीं है तो यह कहिए, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं रहा है, इसलिए मुझे नहीं पता, या मेरे साथ वह हमेशा पेशेवर रहा है, इसलिए मैं कोई राय नहीं बना सकता। किसी के बारे में अनाप शनाप बोलने में शामिल होने से मना करके आप अपने आप को इस आरोप से बचा लेते हैं कि आपने अपने किसी सहकर्मी के बारे में उल्टी सीधी बात की। इससे यह भी पता चलता है कि आप टीम की एकता में यकीन रखते हैं। जो सबसे सफल प्रोफेशनल वे होते हैं, वे मसलों को हल करने में बहुत बिजी रहते हैं और टीम के सदस्यों के छोटे मोटे झगड़ों से दूर रहते हैं। आप दफ्तर के ड्रामा से जितनी दूर रहेंगे, दफ्तर का ड्रामा आपसे उतने ही दूर रहेगा। लेकिन एक बात साफ रहे, ड्रामा से दूर रहने का मतलब यह नहीं है कि जब आपसे किसी आइडिया या रणनीति को लेकर पेशेवर आकलन पूछा जाए तो आपको ईमानदारी से खुलकर अपनी राय नहीं देनी चाहिए। अपने करियर के शुरुआती दौर में आपको ऐसा लग सकता है कि चुपचाप अपना काम करते रहना ही बेहतर है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि अगर आपने ईमानदारी से अपनी राय दी तो कहीं आपको बदतमीज ना मान लिया जाए, या यह भी लग सकता है कि कहीं आपकी नौकरी ना चली जाए। यह एक आम सी गलती है जो बहुत से युवा पेशेवर करते हैं। अगर आपसे कंपनी की किसी शुरुआत या किसी परियोजना के बारे में राय मांगी जाती है तो आपको ज़्यादा बहस करने या रुखाई दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ईमानदारी से सोच समझकर अपनी राय दे सकते हैं। उसको अच्छे से लिया जाएगा और आप ईमानदार और साफ बात करने वाले आदमी के रूप में अपनी छवि बना लेंगे, जिसमें इतना आत्मविश्वास है कि वह सार्थक सुझाव देता है। भाई भतीजावाद, पक्षपात और किसी कंपनी को छोड़ना। कई बार कंपनियों में असली मसला ड्रामा नहीं होता, बल्कि पक्षपात होता है। कई कंपनियों में पक्षपात खासकर उच्च स्तर के लोगों के परिवार के सदस्यों को लेकर या दोस्तों को लेकर आपके करियर में बाधा बन जाता है। और यह बात मैं साफ कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी छोटी कंपनी में हैं जिसमें सिर्फ एक या दो लोग ही ऊंचे पदों पर जा सकते हैं और आपको ये बात अच्छी तरह से पता है इसमें भाई भतीजावाद की भूमिका रहेगी, तो वहाँ से निकल लेने पर विचार कीजिए। लेकिन वहाँ 30 ही लोग हैं जिनमें से 5 को प्रमोशन दिया जाएगा, जिसमें से एक को पक्षपात करके आगे बढ़ा दिया जाता है, तो भी 4 में से एक पद के लिए आपको वहाँ कोई नहीं रोक रहा। स्कूल में टीचर हमेशा कुछ ही बच्चों को सब कुछ करने के लिए कहते हैं। यही हाल दफ्तरों का होता है। वहाँ यह चुनाव बहुत महीन ढंग से होता है, लेकिन कुछ लोगों को प्राथमिकता तो दी ही जाती है। जयंत, 25 वर्ष, टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, पटना। जयंत से मुझे हमदर्दी है। पक्षपात और किसी को पसंदीदा मानना हताश करता है और अन्यायपूर्ण होता है। जो सबसे अच्छा हो काम उसी को मिलना चाहिए, चाहे अंदरूनी तौर पर उसका किसी के साथ कोई संबंध हो या ना हो। लेकिन मैं तो कहूँगा कि अपना फोकस बनाए रखना चाहिए और जो अन्य मौके उपलब्ध हो उनके लिए कोशिश करनी चाहिए। अब एक बड़ा भेदभाव होता है, लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव या असमान बर्ताव। यहाँ इसमें मुझे लगता है कि महिला पेशेवर HR के मदद हासिल करने के लिए ज़्यादा बेहतर स्थिति में होती है, और अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि उसके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है तो वह
कंपनी के सीईओ को लिख सकती है, क्योंकि इसके बिना वह उस स्तर पर नहीं सुलझ पाता जिस स्तर पर आप उसको सुलझाया जाना चाहिए। आजकल इसको सभी गंभीरता से लेते हैं। इसी तरह दफ्तर में अनुचित बर्ताव या उत्पीड़न के लिए प्रति ज़ीरो टॉलरेंस, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति होनी चाहिए। पीरियड, कहानी खत्म। सोशल बनिए, अकड़ू नहीं। आत्म स्वीकृति लोगों को जैसा लगता है उसके विपरीत मैं घर में रहने वाला आदमी हूँ। मैं शराब नहीं पीता, मुझे कभी पार्टियों में जाना बहुत अच्छा नहीं लगता। आप मुझे बोरिंग कह सकते हैं, लेकिन शुक्रवार की रात की मौज मस्ती का मेरा आइडिया यह है कि उस दिन मैं दुनिया भर की चीज़ें पढ़ता हूँ जो सप्ताह भर मैं नहीं पढ़ पाता, या अपने परिवार के साथ खामोशी के साथ डिनर करता हूँ जिसमें मैं जरीना, त्रस्या और मेरे दामाद सुहेल होते हैं। इधर उधर की बातें करते हैं और हमारा कुत्ता स्काई हमारे पैरों के पास उछल कूद करता रहता है। इसलिए अगर आपको ऑफिस की पार्टियों में जाने में तनाव महसूस होता है, काम के बाद ड्रिंक्स के लिए जाने में आप असहज महसूस करते हैं, या आपकी उम्र या परिवार के कारण अनुमति मिलने का मसला होता है, तो मैं इस बात को बिल्कुल समझ सकता हूँ। हालांकि इन सालों में मैंने जो महसूस किया है वो यह है कि गैर कामकाजी गतिविधियों में शामिल होने के अपने फ़ायदे होते हैं। अपने सहकर्मी को यह जताना मायने रखता है कि आप कामकाज के बाहर भी उनकी परवाह करते हैं। इससे आपसी भरोसा और संबंध मजबूत होता है। आपसी समझबूझ और कमिटमेंट का भाव पैदा होता है। ये सब किसी भी टीम के लिए महत्वपूर्ण गुण है। मुश्किल हालात में यह आपको सहज बनाए रखेगा। वैसे कुछ लोग यह कहते हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, इसलिए बाहर नहीं जा सकता, मुझे आज रात बहुत से काम करने हैं, और जाहिर है किसी को अपने प्रदर्शन को ख़राब नहीं होने देना चाहिए। और ये भी कि बिज़ी से बिज़ी आदमी भी 2 सप्ताह में एक बार तो टीम के लोगों के साथ सामाजिक स्तर पर जुड़ने का समय तो निकाल ही सकता है। अगर कोई आदमी बार बार नहीं कहता है या यह कि वह बहुत बिज़ी है, तो टीम के कुछ लोग को ऐसा लग सकता है कि वह आदमी या तो बहुत अकड़ू है, या उसको लगता है कि वह इतना अच्छा है कि लोगों के साथ समय नहीं बिता सकता। साफ है कि आप इस तरह की छवि नहीं बनाना चाहोगे। अगर दफ्तर के काम खत्म होने के बाद मैं घर नहीं आती, तो मेरे डैडी हर 5 मिनट में फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। मैं उनको यह नहीं बता सकती कि काम खत्म होने के बाद हमारी टीम ड्रिंक्स के लिए जाती है। मैं अपने टीम को यह नहीं बताना चाहती हूँ कि इस उम्र में भी मुझे घर से परमिशन लेनी पड़ती है। साक्षी, 24 वर्ष, HR प्रोफेशनल, गुड़गांव। साक्षी की मुश्किल यह नहीं है कि वह अपनी टीम के लोगों के साथ जाना नहीं चाहती, बल्कि उसकी मुश्किल व्यावहारिक है, परमिशन से संबंधित है। यह उन युवा पेशेवरों की मुश्किल है जो अभी भी अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, या ऐसे पेशेवर जो परिवार के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। इनमें से कुछ मुश्किलों को तकनीक के माध्यम से दूर किया जा सकता है। कोविड-19 के समय में जूम ऐप के माध्यम से मेलजोल काफ़ी आम बात हो गई है। दूसरे मामलों में अगर कोई ऑफिस पार्टी या गैदरिंग सुरक्षित समय और स्थान पर हो रही हो, तो वहां जाया जा सकता है। और आखिर में अपने माँ बाप से बात कीजिए। हो सकता है इसमें कुछ समय लगे, लेकिन वे इस बात को समझ जाएंगे, क्योंकि उनको आपकी सुरक्षा और भलाई की सबसे ज़्यादा चिंता है, लेकिन उन्हें आपके करियर की भी उतनी ही चिंता होती है। कहने का मतलब यह है कि अलग थलग रहने से कोई इनाम नहीं मिलता। इससे आपको और आपकी कंपनी को तनाव ही होगा कि आप काम तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनकी परवाह नहीं करते। इसलिए अपनी खोल से थोड़ा बहुत बाहर निकलिए। आपको मुश्किल समय में एक ऐसा विश्वस्त चाहिए होगा जो आपकी बात सुने,
आपका साथ दे और सलाह दे, या कोई ऐसा दोस्त जो मुश्किल समय में आपको स्थिर बनाए रखे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग रोज़ रोज़ गलतियाँ करते हैं, ठीक है। मुश्किल तब होती है जब हम सबको और अपनी कंपनी को दोष देने लगते हैं। जब कोई ऐसा करता है तो वह किसी आम सी गलती को असफलता में बदल देता है, किसी अन्य से ज़्यादा खुद के लिए। जब आप ओछेपन से बचते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं तो आप विजयी होते हैं हर बार। 5 मूल बातें। पहला, दफ्तर के झगड़ों में दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के बजाय इस बात का आकलन कर लीजिए कि क्या आपके कहने या कुछ कहने से हालत में कुछ सुधार होगा। ज़्यादातर समय आपकी 100% समस्याएं दूसरी तरफ ही नहीं होती। किसी असहमति की स्थिति में अपनी भूमिका की जिम्मेदारी लेने से उसे शांतिपूर्वक सुलझाने की दिशा में बात दूर तलक जाती है। सॉरी कहने का मतलब यह नहीं होता कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इससे भरोसा और सम्मान ही बढ़ता है। दूसरा, आपकी चुनौती आपके बॉस की चुनौती जैसी ही हो सकती है। अपने बॉस के साथ रिश्ता बनाने का एक तरीका यह है कि उससे सलाह या मार्गदर्शन लिया जाए। तीसरा, गॉसिप से बचिए, ना ही किसी का पक्ष लीजिए या दफ्तर की राजनीति में उलझिए। आप इस तरह के ड्रामों से जितना दूर रहेंगे, ड्रामे भी आपसे भी उतने ही दूर रहेंगे। चौथा, किसी चुनिंदा मामले में आप यह देखते हैं कि कोई ऐसा पक्षपात करता है जिससे आपके करियर में रुकावट आ सकती है, या किसी का बर्ताव अनुचित या गाली गलौज वाला होता है, या कोई कुछ ऐसा करता है जो कानूनी और नैतिकता की सीमाओं से भी पार होता है, तो उसकी शिकायत कीजिए और अगर ज़रूरत पड़े तो नौकरी भी बदल लीजिए। पाँचवा, दफ्तर के बाहर सहकर्मियों के साथ मेलजोल भी ज़रूरी होता है। इससे आपसी रिश्ते बेहतर होते हैं, दोस्त बनते हैं और आपको इससे कंपनी के कल्चर का हिस्सा बनने में मदद मिलती है। अपने खोल से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। अगर आपको अपने घर से परमिशन मिलने की समस्या हो रही हो तो थोड़ा बहुत समझौता करते हुए रास्ता निकालिए। दूसरों के लिए खड़े रहिए, दूसरे आपके लिए रहेंगे। कॉल टू एक्शन। पहला, डबल टॉक मत कीजिए, ना ही दोहरा रवैया अपनाइए। जो भी मैं अपने सहकर्मी, साथियों, बॉस, टीम के सदस्यों, अपनी पत्नी, बेटी या माँ पापा से चाहता हूँ, हमेशा अपने लिए भी मैं वही पैमाना रखता हूँ और अपने ऊपर उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। आगे बढ़कर नेतृत्व कीजिए, उदाहरण पेश कीजिए और आप देखेंगे कि आपको वही हासिल होगा। इसको रोज़ रोज़ आजमाइए और आप पाएंगे कि सामने वाले आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपकी सुनेंगे और आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। दूसरा, अपने आप से पूछिए, आपकी दिलचस्पी किस चीज़ में अधिक है, काम पूरा करने में या काम का श्रेय लेने में। अपने आप से यह सवाल अक्सर पूछते रहिए। अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो आप अपने करियर में बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। मेरे सबसे अच्छे नतीजे और मुझे जिस काम में सबसे अधिक मज़ा आया वह तब हुआ जब हम लोग किसी बड़े काम में ऐसे डूबे रहे कि किसी ने इस बात की परवाह ही नहीं की कि श्रेय किसको मिला। जब कोई टीम जीतती है तो यह इतनी बड़ी जीत होती है कि श्रेय उसी को मिलता है। इसके बारे में सोचिए और यह तय कीजिए आप अपने करियर में इसको किस तरह से अपनाना चाहते हैं।